क्या आपने सुना है कि घर की लक्ष्मी अगर रूठ जाए तो धन की लक्ष्मी भी टिकती नहीं है? क्या ये सिर्फ कहावत है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कि घर की स्त्री का खुश होना, संतुष्ट होना, संपन्न होना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, आपकी समृद्धि पर, घर में टिकने वाली लक्ष्मी पर। इन सभी बातों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर हार्मनी ड्वेल्स। इसका मतलब है अगर आपके घर की ऊर्जा जो है वो बैलेंस्ड रहेगी तो वही बाहरी संपत्ति को, बाहरी सुख को, बाहरी समृद्धि को आकर्षित करती है। इसीलिए कहते हैं चाहे आप कितना भी धन कमा लें, पर अगर आपके घर की स्त्री, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो बेटी हो, अगर वो खुश नहीं है तो उनकी जो नेगेटिविटी है, उनका जो वीक ऑरा है, वो आपके घर में सुख समृद्धि को टिकने नहीं देता। तो अगर आज ये वीडियो आपको मिला है तो आज से आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अगर जो मैं बता रही हूँ उसे आपने फॉलो किया तो वाकई ही आपका घर तो स्वर्ग होगा ही, साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर सदा बनी रहेगी। और इस वीडियो के अंत तक आप इस बात को समझ जाएंगे कि औरत का, एक स्त्री का प्रसन्न होना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको इसमें कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को वाकई बदलने वाले हैं। देखिए, योगानंद जी की कही हुई बातें जो है वो कितनी पावरफुल है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो उतनी ही सार्थक है। उन्होंने कहा है कि अ पीसफुल माइंड मैग्नेटाइजेस प्रॉस्पेरिटी, मैग्नेटाइजेस अबंडेंस। यानी कि अगर घर में सुख शांति होगी, अगर आपका चित्त जो है वो प्रसन्न और शांत होगा, तभी वो ऐसे मैग्नेट का काम करेगा जो बाहर से अबंडेंस यानी धन समृद्धि को ऐसे आकर्षित करेगा कि फिर वो आपके घर में रहने को मजबूर हो जाएगी। बट इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे करना है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए, सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि असली लक्ष्मी यानी असली धन समृद्धि होती क्या है। पैसे कमाना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आपके पास अबंडेंस में पैसा हो पर घर में सुख शांति ना हो, आप घर आए तो बीवी का चेहरा ऐसा मिले, आप उसको तिरस्कृत करते हो, उसका सम्मान नहीं करते हो, तो उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं हो, तो फिर आप बताइए क्या ये असली दौलत है? जी नहीं। असली दौलत तो वो है जहां आपके घर में रहने वाली जो भी स्त्री हो वो आपको प्रसन्न और संतुष्ट दिखे, तभी आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमन करते हैं। अब पूजा का मतलब ये नहीं कि दिन रात अपनी पत्नी या माँ की आरती उतारनी है, जी नहीं। पूजा करना का मतलब है कि आपको उनको सम्मान देना है, उनके अस्तित्व को मानना है और उन्हें किसी भी हालत में कम नहीं समझना है। तो चलिए हम विभिन्न उदाहरणों से समझते हैं कि क्यों घर में स्त्रियों का संतुष्ट होना, स्त्रियों की एनर्जी का पावरफुल होना आपकी समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी के लिए जरूरी है। तो देखिए, हम सबसे पहले रामायण का उदाहरण लेते हैं कि जब तक सीता राम जी के साथ थी तब तक राम जी कितने संतुष्ट, सुखी नजर आते हैं। पर जैसे ही सीता का हरण होता है यानी स्त्री शक्ति जब ईश्वर से भी अलग होती है, तब मन में बेचैनी पैदा होती है, अशांति पैदा होती है। तब ही से ईश्वर रूपी राम जी की भी आप देखेंगे हर चीज डगमगाने लगती है। वो जैसे कि रामायण में कहा गया है, वो वनों से पूछते हैं क्या तुमने सीता को देखा है? माना कि ये सब लीला है, पर इससे ईश्वर ये समझाना चाहते हैं कि मैं ईश्वर होते हुए भी अपनी स्त्री को, अपनी बेटर हाफ को इतना सम्मान देता हूँ, इतना प्रेम देता हूँ, आदर देता हूँ कि उसके लिए 7 समुंदर पार जाकर रावण से भी भिड़ जाता हूँ। तो फिर आप अपने घर की स्त्री को क्यों इतना सम्मान नहीं दे पा रहे, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं? और यही कारण है कि जो धन और समृद्धि है आपके जीवन में टिक नहीं पाती। तो रामायण से हमने समझा कि स्त्री की सुरक्षा भी कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस घर में स्त्री सुरक्षित नहीं होती उस घर की समृद्धि भी डगमगाती रहती है। तो स्त्री में सुरक्षा का भाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम महाभारत का उदाहरण ले लेते हैं कि देखिए, द्रौपदी का किया गया अपमान पूरे कुल के लिए कितने विनाश का कारण बना। द्रौपदी का अपमान हुआ, एक स्त्री असंतुष्ट हुई, उसने प्रतिशोध लिया और स्त्री का प्रतिशोध इतना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा कौरव वंश जो है वो नष्ट हो गया। इस महाभारत के एग्जाम्पल से हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी स्त्री को, देखिए, भले ही स्त्री आपको फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक लगती है, पर यहाँ जो पावर की बात होती है
एनर्जी की बात होती है वो फिजिकली नहीं होती, वो मेंटली होती है, वो सोलफुली होती है। और स्त्री की जो शक्ति है जिसे आदि शक्ति कहते हैं, शिव, जो कि शिव को भी पूर्ण करने में हेल्प करती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो अगर संकल्प ले ले तो एक तिनके से भी, जैसा जी ने एक तिनके से ही रावण को अपने आप से दूर रखा, वैसे ही एक संकल्प से ही पूरे कुल का नाश कर सकती है। इसलिए स्त्री को संतुष्ट रखना, खुश रखना और उसे इस लेवल तक अपमानित ना करना कि उसका प्रतिशोध आपके लिए काल बन जाए। तो इसी तरह हमने रामायण से समझा, हमने महाभारत से समझा कि स्त्री को सुखी, संतुष्ट और सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है। शिव, जिसे आदिनाथ कहा जाता है, जिसको पूर्ण करने के लिए भी आदि शक्ति माँ पार्वती का साथ चाहिए था, तो आपकी जो ऊर्जा है यानी पुरुषों की जो ऊर्जा है वो भी तभी कंप्लीट होती है जब उसमें दिव्य शक्ति यानी दैवीय रूप या जब उसमें स्त्री तत्व को मिला दिया जाता है, और तभी एक सार्थक संसार की रचना होती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन स्त्री के बिना यानी पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता, क्योंकि पत्नी आपकी बेटर हाफ होती है और वही आपकी सुख समृद्धि लाने का स्रोत होती है। देखिए, घर में मैं आपको बताऊं, घर में जब तक स्त्री प्रसन्न नहीं होगी, उनका जो नर्वस सिस्टम है, अब इसे साइंटिफिकली समझते हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो वीक रहेगा। दिन रात अगर वो यही सोचती रहेंगी कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, पति ने मुझे ऐसे कहा, या ससुर ने मुझे ऐसे कहा, या मुझे इस घर में कोई कुछ नहीं समझता, किसी को मेरी वैल्यू नहीं है, अगर ये सारे भाव आपके घर में भी फीमेल्स को है तो ये आपके घर की ऊर्जा को काट रहे हैं और बाहर से समृद्धि को आने से रोक रहे हैं। स्त्री का जो एनर्जी व्हील होता है वो इतना पावरफुल होता है, वो पूरे घर में अपनी जगह बनाता है। तो आप सोचिए, अगर ये एनर्जी वीक होगी तो क्या बाहर से कुछ भी अट्रैक्ट कर पाएगी। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आप समझ सकते हैं कि स्त्री की ऊर्जा जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है। देखिए, धन का अर्थ, लक्ष्मी जी के टिकने का अर्थ सिर्फ धन ही नहीं होता, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार की शांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना धन कमा लें और आपके घर में शांति ना हो तो क्या आप उस धन का उपयोग कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं घर की स्त्री को प्रसन्न रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों से हमने समझा, साइंटिफिकली भी हमने समझा। अब देखते हैं कि योगानंद जी इस बारे में क्या कहते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मैन्स फॉर्च्यून इज टाइड टू द हार्मनी दैट ही क्रिएट्स एट होम। अगर आपके घर की ऊर्जा जो है सकारात्मक नहीं होगी, पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पर नहीं होगी, सुखी प्रसन्न पत्नी, माँ या बेटी वहाँ पर नहीं होगी, तो आप इस जीवन में कभी भी यह आशा नहीं रख सकते कि आप एक सुखी समृद्ध व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्रेम और सम्मान से हस्बैंड वाइफ्स को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आज जब हम देख रहे हैं घर घर में पति पत्नी में इतनी कलह है, दोनों कमा रहे हैं, फिर भी अगर शांति वहां नहीं दिखाई देती यानी लक्ष्मी जी वहां टिकने को तैयार नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है, वहां की जो एनर्जी लेवल है वो इतनी डैमेजिंग है कि कोई भी दिव्य शक्तियां फिर वहां वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि किसी घर में आप रहने के लिए जाते हैं, किसी आप रिश्तेदार के जाते हैं और वहां इतना झगड़ा, इतना लड़ाई, सारा घर सुसज्जित है, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, बट वहाँ की वाइब्रेशन सही नहीं है, आपसी कलह है, हर चीज में तू मैं होती है, एक दूसरे पर ताने कसे जाते हैं, तो क्या आप वहाँ रुकना चाहेंगे? जी नहीं। कितना भी ऐशो आराम है, आपका मन जो है वो खिन्न हो जाएगा। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि जिस घर में इतने कलह होते हैं, पत्नियां जहाँ आंसू बहाती हैं, विलाप करती हैं, वहाँ कोई भी दैवीय शक्तियाँ आकर रुकना चाहेगी? जी नहीं। तो अब उस मुद्दे पर आते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, आप यहाँ प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या पुरुषों का कोई अस्तित्व नहीं है या पुरुषों की कोई वैल्यू नहीं है, क्या हमें आज का सिनेरियो दिखता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि पत्नियां भी पुरुषों का अपमान करती है तो वहाँ क्या लक्ष्मी जी टिकती है। ये आज का टॉपिक नहीं है। जी नहीं, आपसी सम्मान दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब तक आप स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे, उसे सुरक्षा नहीं देंगे, उसे प्रेम नहीं देंगे, तब तक आपके घर में धन की वर्षा, सुख समृद्धि की वर्षा नहीं होगी। और इसीलिए आज से ही
जो आप करते हैं उसको अवेयरनेस के साथ करिए और अपने घर में जो भी फीमेल्स हो उसे प्रसन्न रखिए, तो वाकई ही ईश्वर की दिव्य कृपा, दैवीय शक्तियाँ, लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा के लिए रहने वाली है। इस वीडियो को कंक्लूड करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरी बातों को सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको लगता है कि वाकई ही स्त्री जो है आपकी धन, समृद्धि, सुख, शांति का स्रोत है। लास्ट बात मैं कहती हूँ कि देखिए, पुरुष जो है वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट आप सोचिए जब बाहर का संघर्ष उन्हें नहीं तोड़ पाता, पर घर आने के बाद जब उन्हें मुस्कुराती बीवी नहीं मिलती या फिर माँ भी शिकायतें लेकर बैठी होती है तो उसके मन में कितनी खिन्नता होती है। बाहर वो इंसान लड़ सकता है पर घर में इन अपनों से लड़ने में उसकी हिम्मत टूट जाती है। इसीलिए कहते हैं स्त्री को प्रसन्न और संतुष्ट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप धन कमा ले, शोहरत कमा ले, आपके घर में सुख शांति से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ मैंने प्रूव किया कि स्त्रियों को प्रसन्न रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस बात को कंक्लूड करते हैं कुछ चंद पंक्तियों से जो वाकई ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आपके घर में स्त्रियां सुखी है, प्रसन्न है, मुस्कुराती भी है, खिलखिलाती भी है। अगर ऐसा है तो आपके घर में लक्ष्मी जी हमेशा के लिए निवास करने वाली है, सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लेकर, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो टू एंड दिस वीडियो, जब स्त्री स्नेह देती है तो पुरुष को साहस देती है, जब स्त्री विश्वास करती है तो पुरुष को बाहर संघर्ष करने की शक्ति देती है। इसके विपरीत जब स्त्री मौन हो जाती है, जब स्त्री विलाप करती है तो वो इस पूरी प्रकृति में हलचल पैदा कर देती है। सो होप आपको आज का ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे ऐसे ही नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। इट्स मी, मैं हूँ पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।